प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति के एक बड़े नेता मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। ओडीएम महाविद्यालय में सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए महाविद्यालय के नॉलेज पार्टनर जेटीसी हिसार की तरफ से मुलायम सिंह यादव के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव एक बड़ा नाम थे यूपी और देश की राजनीति में। इनका जन्म हुआ 22 नवंबर 1939 के दिन, यानी भारत की आज़ादी से पहले जन्मे और अभी तक राजनीति में सक्रिय कुछ नेताओं में से एक नेता थे। ये पहलवान रहे, शिक्षक रहे और बाद में उन्होंने राजनीति ज्वाइन की। आइए साझा करते हैं इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसमें हुआ था। इनके पिता का नाम सुघर सिंह यादव और माताजी का नाम मूर्ति देवी था। ये एक किसान परिवार से संबंध रखते थे। मुलायम सिंह यादव 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते थे। इनके सबसे बड़े भाई का नाम रतन सिंह था और छोटों का नाम क्रमशः अभयराम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह और कमला देवी है। इनके चचेरे भाई का नाम राम गोपाल यादव है, जो कि पेशे से एक प्रोफेसर हैं। इनके पिता इन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। पहलवानी में मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में चल रही एक प्रतियोगिता में प्रभावित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने नत्थू सिंह के विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। इनके बारे में कुछ क्रेडेंशियल्स हैं जो आपको जानने चाहिए। इनका पूरा नाम था मुलायम सिंह यादव। जन्म तिथि 22 नवंबर 1939, मृत्यु 10 अक्टूबर 2022, मृत्यु के समय आयु 82 वर्ष। जन्म स्थान गांव सैफई, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश। शैक्षिक योग्यता थी इनकी बीए, जो कि इन्होंने राजनीति शास्त्र में किया इटावा से, और फिर एमए की डिग्री इन्होंने ली राजनीति शास्त्र में ही आगरा विश्वविद्यालय से। माताजी का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम स्वर्गीय सुघर सिंह। भाई बहन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इनके 5 भाई शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, अभयराम सिंह यादव, राजपाल सिंह यादव, रतन सिंह यादव और एक बहन कमला देवी यादव थी। पत्नियां इनकी 2 रही। पहली पत्नी मालती देवी और दूसरी पत्नी साधना गुप्ता। इनके 2 बेटे हैं, अखिलेश यादव जो कि राजनीति में सक्रिय हैं, और दूसरे बेटे हैं प्रतीक यादव जो कि एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं। इन्होंने जिस पार्टी की स्थापना की उसका नाम है समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव पर कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इनमें से पहली पुस्तक का नाम मुलायम सिंह यादव चिंतन और विचार, जिसे अशोक कुमार ने संपादित किया है। दूसरी पुस्तक अंशुमान यादव और राम सिंह ने मिलकर लिखी है। इसका नाम है मुलायम सिंह अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। इसमें लेखकों ने मुलायम सिंह जी की प्रामाणिक जीवनी के बारे में बताया है। इसी क्रम में आगे लखनऊ के पत्रकार डॉक्टर नूतन ठाकुर ने भी मुलायम सिंह जी के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए पुस्तक लिखी है। मुलायम सिंह यादव को वर्ष 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को जोड़ने और साथ में भाईचारा पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें लोगों के प्रति भाईचारे की भावना पैदा करना और पीड़ितों को न्याय दिलाने की एक विशेष योग्यता है और इन्होंने कई विश्वविद्यालय में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब जानते हैं मुलायम सिंह जी के राजनीतिक सफर के बारे में। मुलायम सिंह यादव वर्ष 1960 में राजनीति में आए और पहली बार 1967 में विधानसभा पहुंचे। 1967 से लेकर 1996 तक वे 8 बार विधायक रहे। वर्ष 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 19 महीने तक वे जेल में रहे।
वर्ष 1977 में उन्हें राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 1980 में उन्हें उत्तर प्रदेश में लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया, जिसे बाद में जनता दल में बदल दिया गया। वर्ष 1982 से 1987 तक वे विधानसभा सदस्य रहे। 1987 में जब बोफोर्स घोटाला हुआ तो तब से वीपी सिंह के संपर्क में आए और संयुक्त मोर्चे की स्थापना की। वीपी सिंह के सहयोग से ही वर्ष 1989 में पहली बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोकदल पार्टी का विभाजन होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1992 में इन्होंने यूपी विधानसभा के चुनाव में बसपा नेता मायावती के समर्थन में सरकार बनाई और फिर मुलायम सिंह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुलायम सिंह तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। मुलायम सिंह यादव केंद्र में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लोगों के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुलायम सिंह यादव अपने जीवन के अंत तक सदन में अटल रहे, लेकिन 2012 के यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का पूरा जिम्मा जो है वो अपने बेटे अखिलेश को सौंप दिया, अखिलेश यादव को। यदि हम मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक जीवन की बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी इन्होंने की 18 वर्ष की आयु में और इनकी पत्नी का नाम था मालती देवी, जिससे इनको पुत्र है और उसका नाम है अखिलेश यादव। पत्नी मालती देवी की लंबे समय से बीमारी के चलते 2003 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी इन्होंने अपनी पार्टी की कार्यकर्ता साधना गुप्ता से की। उसी वर्ष यानी 2003 में ही साधना गुप्ता तलाकशुदा थी और इनका एक बेटा भी था जिसका नाम है प्रतीक यादव। लेकिन बीमारी के चलते साधना गुप्ता भी 62 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गई। यदि हम शैक्षिक योग्यता की बात करें मुलायम सिंह यादव की, तो प्राथमिक शिक्षा उन्होंने गांव सैफई में रहकर पूरी की। मुलायम सिंह यादव पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने बीए स्नातक की डिग्री के कॉलेज इटावा से की और आगे की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आगरा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहीं से उन्होंने एमए राजनीतिक शास्त्र में पूरा किया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया और छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। प्रवक्ता के पद पर कार्यरत होने के साथ साथ वे राजनीति में अधिक सक्रिय रहने लगे, जिसके कारण उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। तब तक वे पूरी तरह से राजनीति में शामिल हो चुके थे।